जब भी आपको टेस्टी बिरयानी खानी है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है तो आप प्रेशर कुकर में एकदम आसान तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम खिली खिली बिरयानी बनती है, एकदम होटल से बढ़िया। तो आप इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आप फटाफट टेस्टी बिरयानी बनाना शुरू कर देते हैं। टेस्टी वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर कुकर अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं आधा कप तेल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बरिस्ता बना लेते हैं। जो ऊपर फ्राइड ओनियन डालते हैं ना, जो ब्राउन वाला ओनियन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्राइड ओनियन बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तो यहाँ पे मैंने लिया है 4 मीडियम साइज के प्याज। इसे लंबाई में कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा लूज करके डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे प्याज को डाल देना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा प्याज को डाल दिया है, बाद में आधा प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आपका प्रेशर कुकर अगर बड़ा है तो एक साथ में अगर डल सकता है तो आप यहाँ पे एक साथ डाल के ही फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो हमें इसे फ्राई करने के लिए 2 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए। तो हमें इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है, क्योंकि हमने इसमें तेल कम इस्तेमाल किया है तो इसलिए यहाँ पे हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 मिनट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा सॉफ्ट दिखने लगा है, यानी ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। तो इसे हमें ऐसे ही कंटिन्यूसली चलाते हुए मिक्स कर लेना है ताकि हमारा प्याज अच्छे से और जल्दी फ्राई हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे इस तरीके से ब्राउन कलर आ जाए तो हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए मिक्स कर लेना है। जब भी यहाँ पे ये ब्राउन कलर आ जाता है तो इसके बाद ये 1 मिनट में ही ये बढ़िया सा ब्राउन कलर दिखने लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए फ्राई कर लेना है। अगर यहाँ पे आप ज्यादा तेल का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टर करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप फ्राई हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे कम तेल का यूज किया है, इसलिए यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली फ्राई करते रहना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज है इसके ऊपर बढ़िया सा ब्राउन कलर आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे फ्राई करने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट लग चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज है ये दिखने में थोड़ा सा ब्राउन दिखने लगा है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही फ्राई करना है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो इसके ऊपर और थोड़ा सा डार्क कलर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे ये प्याज परफेक्टली फ्राई हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बरिस्ता बन के तैयार है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो हम इसे साइड में रख देते हैं और जो बचा हुआ प्याज है इसे हम फिर से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़ा सा लूज करके डाल दिया है और इसे हमें गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे सेकेंड बैच का अनियन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे भी प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बरिस्ता को एक प्लेट में रख दिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे जो प्रेशर कुकर में तेल है इसी में हम बिरयानी बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये सफिशिएंट तेल है। अगर आपको तेल ज्यादा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं। अब हम इस तेल में डाल देते हैं 1 तेज पत्ता, साथ में ही डाल देते हैं 1 स्टार फूल। इसमें हम डाल देते हैं 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और इसमें ही हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच शाहजीरा। साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा। शाहजीरा बिरयानी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लेके आता है। और इसमें ही हम डाल देते हैं 7 से 8 लौंग। अब हम यहाँ पे इन सारे खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि इन सब का फ्लेवर तेल में अच्छे से उतर जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे खड़े मसाले भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 मीडियम साइज का प्याज। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे भी अच्छे से लंबाई में कट कर दिया है। बिरयानी में थोड़ा सा प्याज का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक इसके ऊपर बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए या फिर दिखने में थोड़ा सा सॉफ्ट दिखे। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और जो प्याज है वो भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट यानी गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे इतना ही फ्राई कर लेना है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 3 हरी मिर्च। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे बीच में थोड़ा सा कट लगा दिया है। तो यहाँ पे मैंने ये 3 हरी मिर्च को डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि जो हरी मिर्च का तीखापन है थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं सारे सब्जियां। तो इसमें हम डाल देते हैं आधा कप बीन्स और साथ में ही डाल देते हैं आधा कप गाजर और यहाँ पे मैंने डाल दिया है आधा कप शिमला मिर्च और साथ में ही डाल देते हैं आधा कप गोभी। तो अब हम यहाँ पे इन सारे सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो हमें यहाँ पे सब्जियों को ज्यादा पकाना नहीं है, बस इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। आप चाहे तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे सब्जियों को ज्यादा पकाना नहीं है, बस इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है।
तो यहाँ पे ये सारे सब्जियां अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं सूखे मसाले। तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, या फिर तीखा आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अब लास्ट में डाल देते हैं 2 चम्मच बिरयानी मसाला। अब हम यहाँ पे इन सारे मसाले को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे 1 मिनट तक अच्छे से भून लेना है ताकि सारे मसाले और सब्जियाँ एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे मसाले और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा दही का इस्तेमाल कर लेना है। तब तक हम राइस को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बासमती राइस। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का राइस ले सकते हैं, और यहाँ पे मैंने जो रेगुलर पीने का ग्लास होता है उससे यहाँ पे राइस को मापा है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी, और पानी डालने के बाद इसे 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर जो भी क्लाउडी वाटर आ जाता है वो पूरी तरीके से निकल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इसे अच्छे से इस तरीके से थोड़ा सा रगड़ रगड़ के वॉश कर लेना है ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट और इम्प्योरिटीज रहेगी वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे पानी को फेंक देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने राइस को अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी भी पूरा निकाल दिया है, और साथ में ही लिया है 2 चम्मच दूध। इसमें मैंने यहाँ पे थोड़े से केसर को भिगो दिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा बाउल। अब इसमें हम फूड कलर को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑरेंज फूड कलर। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 पिंच इतना, या फिर 1/4 चम्मच इतना डाल देना है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच पानी। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया सा कलर बन के तैयार है। तो अब हम इस कलर को भी हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे फूड कलर रेडी है, और साथ में ही केसर वाला दूध भी अच्छे से रेडी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो सब्जियां है वो भी पूरी तरीके से थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि सब्जियों के ऊपर कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं दही। तो यहाँ पे मैंने आधा कप इतना दही लिया है, और दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दही जो है ज़्यादा खट्टा नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे ये दही सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, तभी हमें यहाँ पे गैस को ऑन कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे दही और सारे मसाले और सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे गैस को ऑन कर देते हैं, और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पका लेते हैं, ताकि जो भी दही में खट्टापन रहेगा वो पूरी तरीके से निकल जाएगा, और साथ में ही दही भी एकदम अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सारे मसाले और दही एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है, और यहाँ पे हमारे जो मसाला है वो पूरी तरीके से परफेक्टली पक चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दही और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पुदीना। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी इतना पुदीना डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पुदीना डालने के बाद इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे हमारी ये बिरयानी की सब्जी बनके तैयार है, जो लेयर में हम नीचे डालते हैं। तो अब हम इसे बराबर मात्रा में स्प्रेड कर देना है, और अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देना है ताकि सारी चीजें एकदम बराबर पकेगी, नहीं तो जो सब्जी है वो ज्यादा ओवर कुक हो जाएगी। जैसे ही हम दम बिरयानी के लिए लेयर बनाते हैं ना, वैसे ही हमें यहाँ पे लेयर बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को इक्वली स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं बरिस्ता यानी फ्राइड ओनियन डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक लेयर डाल देना है। तो यहाँ पे हम पतला या बड़ा थोड़ा सा लेयर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो बरिस्ता है इसके 2 पार्ट्स कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे एक लेयर नीचे डाल देते हैं और एक लेयर हम ऊपर डाल देना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें आधा बरिस्ता को डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इक्वली स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं पुदीना। तो इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पुदीना थोड़ा सा ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है। आपको जितना पसंद है आप उतना यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, और इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच घी। घी में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, इसकी वजह से जो राइस है वो बहुत ही परफेक्टली बनते हैं। अब हम यहाँ पे बिरयानी मसालों को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच इतना बिरयानी मसाला लिया है। अब इसके ऊपर केसर वाला दूध डाल देते हैं। जो केसर हमने भिगो कर रखा था वो हमें यहाँ पे डाल देना है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डाल देना है, थोड़ा सा हम बाद में यूज कर लेते हैं ऊपर की लेयर में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच इतना डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम जो राइस को वॉश कर लिया था वो राइस हमें यहाँ पे डाल देना है। तो हमें यहाँ पे राइस को एक बार ही डाल देना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही लेयर बनाने वाले हैं। तो राइस को हम अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से पूरी तरीके से चारों साइड में अच्छे से स्प्रेड कर देना है और इक्वली स्प्रेड कर देना है, ताकि जो राइस है वो परफेक्टली बराबर मात्रा में पक जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने राइस को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। तो अब इसके ऊपर हम फिर से लेयरिंग कर देते हैं। तो इसके ऊपर हम फ्राइड ऑनियन डाल देते हैं यानी बरिस्ता डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पे ये पूरा फ्राइड ऑनियन डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर डाल देते हैं पुदीना पत्ता। तो यहाँ पे मैंने आधा कप इतना पुदीना पत्ता डाल दिया है। इसके ऊपर हम डाल देते हैं धनिया पत्ता। तो यहाँ पे हमें पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता थोड़ा सा ज्यादा ही डाल देना है, ताकि ये बिरयानी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लेके आता है।
तो इसके ऊपर हम बिरयानी मसाला डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच इतना बिरयानी मसाले लिया है और इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी। जैसे हम नीचे लेयर में डाल दिया था वही सारी चीजें हम ऊपर की लेयर में डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं केसर वाला दूध। तो हमें यहाँ पे ये पूरा दूध डाल देना है। तो हमें यहाँ पे 4 से 5 चम्मच इतना अच्छे से डाल देना है। केसर वाला दूध डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आपके पास केसर वाला दूध नहीं है तो आप यहाँ पे केवड़ा वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा केसर वाला दूध डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम 1 से 2 चम्मच इतना फूड कलर डाल देते हैं। फूड कलर डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं तो जो राइस है दिखने में थोड़ा सा टेस्टी दिखता है। इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 चम्मच नमक। यहाँ पे मैंने सब्जी में नमक नहीं डाला था तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इतना डाल दिया है। अगर यहाँ पे आप सब्जी में नमक डालते हैं तो यहाँ पे आप 1 चम्मच इतना ही नमक डालें। अब लास्ट में डाल देते हैं पानी। तो हमें यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाल देना है। तो हमें यहाँ पे इस बात का याद रखना है कि 1 गिलास चावल के लिए 1.5 गिलास पानी डाल देना है, यानी 1.5 गिलास पानी डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और ये जो बचा हुआ आधा गिलास पानी है वो भी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 गिलास इतना पानी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे स्पून से हम थोड़ा सा इसे लूज कर लेते हैं ताकि जो नमक और पानी है पूरा बराबर मात्रा में मिक्स हो जाए। आप चाहे तो इसे स्पून से मिक्स कर सकते हैं या फिर आप सिंपली प्रेशर कुकर को ही थोड़ा सा शेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे शेक कर दिया है ना, इस तरीके से यहाँ पे आपको कर देना है। आप चाहे तो स्पून से मिक्स कर सकते हैं या फिर आप इसे शेक कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर देना है और प्रेशर कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा दिया है। अब हम यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देते हैं और हाई फ्लेम पे इसे 2 सीटी आने तक पका लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे 2 सीटी लग जाती है तो हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और इसे अपने आप ठंडे होने देना है। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरी सीटी लग चुकी है और यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है और यहाँ पे प्रेशर कुकर का वाफ पूरी तरीके से निकल चुका है। तो हम यहाँ पे सावधानी से प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल देते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमारी परफेक्टली वेज बिरयानी बनके तैयार है। इसका खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आने लगा है। तो ये देखिए यहाँ पे जो राइस है एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो राइस है वो कितना खिला खिला दिखने लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राइस है वो नीचे से भी एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है और दिखने में भी एकदम बढ़िया यानी एकदम खिला खिला दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा लूज कर देते हैं ताकि जो राइस है वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राइस है दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये वेज बिरयानी बनके तैयार है। तो आप चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। टेस्टी वेज बिरयानी सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम डाल देते हैं वेज बिरयानी। तो यहाँ पे हमें सर्व करने के लिए याद रखना है कि जो राइस है वो नीचे से सर्व करना है, मतलब नीचे से निकाल देना है ताकि जो सब्जी और राइस है वो परफेक्टली निकल के आए और इसका टेस्ट भी एकदम बढ़िया लगे। तो जब भी हम बिरयानी सर्व करते हैं ना वो नीचे से निकाल देना है ताकि सारी सब्जी और राइस परफेक्टली निकल के आए और टेस्ट भी एकदम बढ़िया और दिखने में भी एकदम बढ़िया दिखे। बिरयानी के साथ हम थोड़ा सा रायता सर्व करते हैं और साथ में ही रख देते हैं प्याज और एक छोटा सा नींबू रख देते हैं और यहाँ पे हमारी बिरयानी की प्लेट बनके तैयार है। जब भी आपको होटल स्टाइल बिरयानी खानी है और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है तो आप इस प्रेशर कुकर में आसान तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बिरयानी को जरूर ट्राई करें और ये बहुत ही खिली खिली और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि 1 गिलास राइस के लिए 1.5 गिलास पानी डाल देना है और हाई फ्लेम पे इसे 2 सीटी आने तक पका लेना है। इससे हमारी जो वेज बिरयानी वो एकदम परफेक्ट बन जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये वेज बिरयानी परफेक्ट बनके तैयार है।